क्रम लगाएं। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा और वेदांत सोसाइटी, इसका क्रम लगाना है स्थापना का। इसके बाद आपको मैचिंग करना है आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और इधर आपके समाज सुधारक हैं। आपको मैचिंग करना है किसने किसकी स्थापना की। समय बहुत कम है, बिल्कुल फटाफट से करना है। और अगर आपने एक भी गलती की तो आपका पूरा मैचिंग ही गलत हो जाएगा। एक क्रम गलत किया, पूरा क्रम गलत हो जाएगा और सारा पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगा। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की कोडिंग की क्लास में टॉपिक है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से जुड़े सारे कोडिंग, ताकि ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय से जुड़े जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे गलतियां ना हो। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए एक डायरी में कोडिंग लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपनी हर क्लासेस की कोडिंग आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से लर्न कर सकें। तो आज की कोडिंग क्लास के पहले मैं एक कहानी सुना देती हूँ, ताकि ये भी एक कोड है जो मेरी डायरी में नोट है, इसलिए मैं उस कहानी के थ्रू आपको कोड बता रही हूँ। एक राजा हैं या राजा थे, वो राम जी से भी जुड़े थे, मोहन जी से भी जुड़े थे। ऐसे राजा थे जो राम और मोहन जोड़ो दोनों से जुड़े थे, और दोनों भगवान से जुड़े रहने के कारण ही वो पुनर्जागरण के जनक कहे गए। क्योंकि दो भगवान से जुड़े हुए तो ज्ञान तो उनको बहुत होगा, और ज्ञान तो उनको इतना ज्यादा था कि उनको सभी भाषाओं का ज्ञान था। इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था, शायद इसीलिए उनको पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और जिनको ज्ञान होता है, ज्यादा ज्ञानी लोग कहाँ जन्म लेते हैं? कलकत्ता, हुगली में जन्म लिए वो। और इसके बाद वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने अपने ज्ञान का तोहफा देना शुरू किया एकेश्वरवादियों को। उस तोहफे में उन्होंने क्या दिया? तोहफा मतलब तुफात उल मुहाजिदीन, जो एकेश्वरवादी को दिया। और उस तोहफे से वो लोग इतने खुश हुए कि राजा राम मोहन राय को लगा कि अब सिर्फ तोहफे से काम नहीं चलेगा, कुछ सभाएं भी बनानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी आत्मा से पूछा कि किस तरह की सभा बनाई जाए। तो उन्होंने क्या बनाया? आत्मीय सभा बना दी। उसके बाद जब आत्मा ने कंफर्मेशन दे दी, ये कहानी की तरह मैं आपको सुना रही हूँ, तो उन्होंने सोचा कि वेदों के बारे में भी जानकारी कुछ होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ बनाए जो वेद से संबंधित शब्द हो। तो उन्होंने बना दिया वेदांत सोसाइटी। इसकी स्थापना 1814 और 1816 में की। इसके बाद उनको वापस से कलकत्ता जाने का मन हुआ, क्योंकि भाई बंगाली उनके फेवरेट था। तो वो कलकत्ता गए, पर इस बार वो अकेले नहीं गए, वो डेविड हेयर के साथ गए। क्योंकि वो अपने आप को सच्चा हिंदू मानते थे, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में जाके क्या स्थापित कर दिया? कलकत्ता में जाके हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। और वहां जब हिंदू कॉलेज की स्थापना करके लौट रहे थे तो उनको वहां और संवाद करने का मन हुआ। मतलब इतने सारे काम करने के बाद उनको लोगों से संवाद करने का मन हुआ, तो उन्होंने अपनी बंगलाई भाषा में लिख दिया संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी लिखने के बाद उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये सब तक ना पहुंच पाए, तो मुझे एक अखबार निकालना चाहिए। तो उन्होंने एक अखबार फारसी भाषा में निकाल दिया, उसका नाम रखा मिरातुल अखबार। अब अखबार भी निकाल दिया, किताब भी लिख दी, सोसाइटी की भी स्थापना कर ली, सभा की भी स्थापना कर ली, कॉलेज की भी स्थापना कर ली, भाषाओं का भी ज्ञान सबको दे दिया। इसके बाद लगा उन्हें कि ओवरऑल एक बड़ा काम करना चाहिए जो आगे चल के भी लोग याद रखें। तो बड़े काम के लिए वो राम जी से तो रिलेटेड थे ही, मोहन यानी कृष्ण जी से भी रिलेटेड थे, राम मोहन। लेकिन अब उनको ब्रह्मा जी का भी, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा क्या है? ब्रह्मा जी का है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से भी जुड़े रहने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, जिसकी स्थापना की 1828 में। और उनके इन सारे कामों से खुश होकर के मुगल बादशाह उस समय जो थे, वो अकबर द्वितीय थे, वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने राम मोहन राय के आगे राजा लगा दिया। तो वो क्या बन गए? राजा राम मोहन राय, यानी कि RRR बन गए। और बाद में उनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में। अपने कंट्री में उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु अपने देश में नहीं हुई। 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद कहानी में ट्विस्ट आया, ब्रह्म समाज जो है वो चला गया देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। और देवेंद्र नाथ टैगोर उसे संभाल ही रहे थे, तभी उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दी। तब हुआ कि अब ब्रह्म समाज को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो ब्रह्म समाज दो पार्ट में बट गया। एक तरफ देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा और आदि ब्रह्म समाज को संभाला। दूसरी ओर एंट्री हुई केशव चंद्र सेन की, जिन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया संभाला। इस तरह से ब्रह्म समाज दो पार्ट में बट करके आगे काम करता रहा। किस क्षेत्र में काम करता रहा? तो राजा राम मोहन राय की बड़ी तमन्ना थी कि स्त्रियों के की स्थिति में सुधार हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे विधवाओं का पुनर्विवाह हो, या फिर
बाल विवाह हो, वैश्यावृत्ति हो, इन सब चीजों को वो खत्म करना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने ये सारे काम किए। तो ये एक छोटी सी कहानी है राजा राम मोहन राय की। आप इस वीडियो को देख करके अपने डायरी में नोट कर लीजिए या अपने थॉट प्रोसेस पे एक राजा राम मोहन राय यानी RRR की कहानी लिख लीजिए। अब कहानी के थ्रू आपके सारे फैक्ट लर्न हो जाएंगे, लेकिन क्रम कैसे लगेगा आपको? तो अभी फैक्ट याद हुए ना। फैक्ट तो कहानी के थ्रू याद करना आसान है, लेकिन फैक्ट को क्रम में लगाना एक मुश्किल काम है। तो उसके लिए 2 कोड है जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक पहला कोड है आत्मा वेद ब्रह्म बोध। आत्मा को वेद का और ब्रह्मा का बोध हुआ, पर तब तक ब्रह्मा जी बट गए। तो आत्मा मतलब आत्मीय सभा, वेद मतलब वेदांत सभा, ब्रह्म मतलब ब्रह्म समाज, बोध मतलब तत्व बोधनी सभा, और ब्रह्मा जी का बंटवारा यानी कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्रम है। अगर आपसे पूछता है वेदांत सोसाइटी, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, तत्व बोधनी सभा, इनका क्रम लगाना है तो आपको ये कोड याद रखना। आत्मा को वेद और ब्रह्मा का बोध हुआ। आत्मा आत्मीय सभा, वेद वेदांत सोसाइटी, ब्रह्मा ब्रह्म समाज, बोध तत्व बोधनी सभा का ज्ञान हुआ, पर ब्रह्मा जी तब तक बोध हुआ, तब तक ब्रह्मा जी बट गए, यानी ब्रह्मा जी बट गए ब्रह्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम पे। ये हो गया सभाओं का क्रम। बाकी क्रम में यही एक आता है, एक और आता है कि इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय के कार्यों का क्रम जो है। तो तोहफा लेकर हिंदू कॉलेज गए और संवाद के लिए उन्हें जीसस अखबार की जरूरत पड़ी। तोहफा लेकर हिंदू कॉलेज गए, संवाद के लिए उन्हें जीसस अखबार की जरूरत पड़ी। अब ये यहाँ पे क्या है, संवाद कॉमेडी है। आपको मैं बता दूं, तूफा मतलब तूफा उल मुहाजिद सबसे पहले किया। लेकर के कहा गया, हिंदू कॉलेज गए। सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या काम किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने क्या किया, संवाद कौमुदी लिखी। संवाद कौमुदी के बाद उन्होंने जीसस ऑफ प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक एक किताब लिखी, और उसके बाद मिरातुल अखबार लिखा। तो ये 5 काम क्या है, राजा राम मोहन राय के। इनमें से कौन कौन से लेखन कार्य राजा राम मोहन राय ने किया? तो तूफात उल मुहाजिदीन लिखी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, संवाद कौमुदी लिखी, प्रिंसेस ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, और अखबार लिखा मिरातुल अखबार। तो ये निकाला। ये हो गए 2 ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्रम या मैचिंग में आते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा आपको ये फैक्ट्स लर्न होना जरूरी है, इसलिए कहानी याद होना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी को याद करके एक दूसरे को सुनाइए या खुद को ही सुनाइए। खुद ही एक अच्छे टीचर खुद के बनिए, खुद के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनिए। जब तक आप सेल्फ से नहीं करिएगा तो मैं या कोई भी टीचर आपको कितना भी सब चीजें पकी पकाई दे दे, जब तक आप खुद से उसको नहीं पकाइएगा आपको ना स्वाद आएगा, ना सफलता का टेस्ट आप चख पाइएगा। इसलिए थोड़ी मेहनत आपको खुद को करनी है। इन सारे कोड को डायरी में लिखना है, उसको लर्न करना है। कोडिंग लर्न करने में मेहनत कम लगती है, और कोडिंग लर्न करने के बाद आप जब चैप्टर पढ़ते तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इन कोडिंग्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसी तरह से क्लासेस देखनी है, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स या कोई और कोड देखना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, मैं शेयर करूंगी आपसे। और मेरी सारी क्लासेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर के आप देख सकते हैं।